मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यहाँ पे क्लासेस चल रही है मैट्रिक्स से रिलेटेड और 3.2 जिसमें आरबीसी बोर्ड के अनुसार और सीबीएसई बोर्ड के अनुसार अलग टॉपिक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ पे मैट्रिक्स की क्लासेस चल रही है और जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ट्राई करना है घर पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन। तो जिसने किया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी अपने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए ताकि पढ़ने में मजा आए, पढ़ाने में भी मजा आए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहा हुआ है कि fx एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपकी मैट्रिक्स है 3 into 3 की, तो मेरे को ये प्रूव करना है। ये चीज मेरे पास यहाँ पे fa है, पहले मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। fa इक्वल टू क्या होगा? fa इक्वल टू मेरे पास अगर मैं यहाँ पे a रखता हूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी fa की वो बनेगी cos a। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ गया, a है तो cos a माइनस का साइन a 0, साइन a cos a 0 0 0 1। ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी मैट्रिक्स बन गई किसकी? fa। अब मैं fb की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो fb इक्वल टू क्या हो जाएगा? fb इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे cos b माइनस का साइन b 0, साइन b cos b 0 0 0 1। ये b के हिसाब से बन गई। और अगर मैं fa प्लस b की बनाऊंगा तो क्या बनेगी? अब a प्लस b की बनेगी, देख लीजिए। x था तो x, अब यहां पे क्या आ जाएगा? cos a प्लस b माइनस का साइन a प्लस b 0, फिर आएगा साइन a प्लस b cos a प्लस b 0 और लास्ट में आएगा 0 0 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मेरे को ये इसने कहा कि मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं ना, मतलब इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं fa डॉट fb, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे बराबर ये आंसर आना चाहिए। तो मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, इसके लिए मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो मैं पहले लेके चलता हूं, मैं यहां से मिटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं, इसको पढ़ा रहने दें। ये मेरे को प्रूव करना है ताकि आपको याद रहेगा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है fa डॉट fb, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। fa मेरे पास क्या था, मैं यहां पे लिख रहा हूं fa जो था कि cos a माइनस का साइन a 0, फिर था साइन a cos a 0 0 0 1 मल्टीप्लाई विद fb की जो कंडीशंस है अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। fb इक्वल टू cos b माइनस का साइन b इक्वल टू 0, साइन b cos b 0 और 0 0 1। That's the value of fa dot fb. So multiply करने पे fa we take a row and second fb we take a column। तो स्टार्ट करते हैं। cos a का मल्टीप्लाई cos b के साथ करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे सारी वैल्यू नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो cos a को cos b से मल्टीप्लाई किया, cos a cos b प्लस माइनस के साइन a को प्लस के साइन b के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का साइन a साइन b प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां पे cos a को माइनस के साइन तो मिलेगा माइनस का cos a साइन b, माइनस का साइन a cos b माइनस का साइन a cos b और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये कंडीशन आपके पास आ गई। प्लस माइनस मैं यहां पे भी कर लेता हूं,
प्लस माइनस मेरे पास ये कंडीशन क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। फर्स्ट रो लास्ट cos 0 को 0 के साथ किया 0 0 और 1 को 0 के साथ किया 0, तो ये कंडीशन होगी आपकी 0। अब मैं ये कंप्लीट 0 हो गई, 0 लिख देता हूं। सेकेंड रो लेके चलता हूं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin a मल्टीप्लाई विद cos b, तो sin a cos b प्लस cos a मल्टीप्लाई विद sin b, तो cos a sin b। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस में 0। 0 वाली कंडीशन है उसे आप छोड़ दो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। 0 किसी के साथ जुड़ता है तो सेम वही वैल्यू आती है, तो मैं 0 को यहां पे नहीं लिखता हूं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम sin a माइनस का sin b मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का sin a sin b, माइनस बाहर आ गया मल्टीप्लाई करने पे। cos a cos b प्लस का cos a cos b, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब मैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम sin को किया 0, cos को किया 0, 1 को किया 0, तो ये वैल्यू होगी आपकी 0। अब मैं थर्ड रो लेके चलता हूं। रो थर्ड कॉलम फर्स्ट, थर्ड रो लेके चलूंगा कॉलम फर्स्ट। 0 को किया 0 0 0, ये वैल्यू आपकी होगी 0। इसी प्रकार 0 को माइनस साइन b से गुणा करूंगा 0 0 0, ये वैल्यू भी होगी आपकी 0 0 0, और 1 को 1 के साथ किया 1, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई हो गया, देख लीजिए आप इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आता है देखिए। जब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एफ ए डॉट एफ बी को, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, देखो cos a cos b माइनस का sin a sin b, किसका फार्मूला होता है सर? ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। ये लो जी नोट कर दो। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी माइनस को कॉमन। अब इस cos a sin b sin a cos b किसका फार्मूला होगा? ये बात माइनस का बाहर है sin a प्लस b का, इसको ऐसे करके लिख दो, 0 लास्ट में दिया ही हुआ है। सेम इसी प्रकार sin a प्लस b का ये फार्मूला बन गया आपका, ये फार्मूला सेम है इसलिए बन गया cos a प्लस b। यहां पे 0 दिए ही हुआ है आपके, निश्चित 0 0 1। क्या ये वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब f a डॉट f b का मल्टीप्लाई क्या इसके बराबर आ रहा है? ये वैल्यू क्या सेम है? देखो cos a प्लस b माइनस का sin a प्लस b 0 sin a प्लस b cos a प्लस b 0, सेम वैल्यू आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि f a डॉट f b इक्वल होगा f a प्लस b के। यहां मैं कह दूंगा एज प्रूफ, वैल्यू निकाल दी। या मैं कह इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं f a प्लस b, ये आपका प्रूफ हो गया। ये वैल्यू कोई तो f a प्लस b, इसको ऐसे लिखता हूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि f a डॉट f b इक्वल है किसके? f a प्लस b के। तो ये आपका क्वेश्चन था, प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से देखना, घर पे जाकर दोबारा प्रैक्टिस करना। मल्टीप्लाई ही करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन जब a ले रहे हैं तो यहाँ पे a पुट कर देंगे, b ले रहे हैं तो यहाँ पे b पुट कर देंगे, a प्लस b ले रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस b पुट कर देंगे। तो बस f a और f b को मल्टीप्लाई करना है फंक्शन को, आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी f a प्लस b। फार्मूले आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 2 माइनस का 5 एंड सेकंड रो इज 1 0 3। B मैट्रिक्स इक्वल टू, आपके मैट्रिक्स जो है वो दे रखा है 6 माइनस का 7 0, और सेकंड रो में दे रखा है माइनस का 1 2 एंड 5 and last and 3 row, last counting row 1 0 and 2। टू मैट्रिक्स
आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको डिफाइन करना है कि ए बी टी इक्वल होगा बी टी e की पावर टी, टी इक्वल ट्रांसफर वैल्यू जिसका अपने बोलते हैं। मैं इसको क्या कर दूंगा, पहले मैं ए, इसने देखो क्वेश्चन क्या दिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास मल्टीप्लाई दिया हुआ, और फिर ट्रांसफर कर दूंगा किसको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। फिर जो वैल्यू आएगी बी को ट्रांसफर करके लिखूंगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ए को भी लिखूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों इक्वल आएंगे। मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन को। सबसे पहले मैं इस कंडीशन को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, ये प्रूव करना है। यहां पे लिख रहा हूं कि ए बी इक्वल है इसके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ए बी मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी, जब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जैसे जानते हैं कि जो वैल्यू पहले आती है उसकी अपने रो लेते हैं और सेकंड का क्या लेते हैं, कॉलम। तो इसकी रो और इसका कॉलम। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -5 को -1 से मल्टीप्लाई +1 से मल्टीप्लाई किया -5। ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 4 जा 28 माइनस का 28, 2 2 जा 4 प्लस के 4 और ये आ गया आपका 0। इसी प्रकार फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और -5 को -10, 2 से मल्टीप्लाई किया -10। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लो जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस में 0 प्लस का 3 माइनस का 7 0 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0 और 3 को 2 से किया 6। ये मैं इसको आंसर लिख देता हूं। ए बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स आई है मेरी वो देख लीजिए, माइनस के 6 है प्लस के 14 है, यहाँ पे 18 बच गए, ठीक है। माइनस के 28 है प्लस के 4 है, यहाँ पे माइनस के 24 बच गए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। 6 और 3 9 माइनस का 7 और 6, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ये करूंगा ए बी का ट्रांसफर। जब मेरे को ये चीज निकालनी है तो ए बी निकाल के मैं उसका क्या कर दूं, ट्रांसफर। मतलब रो को कॉलम में लिख दूंगा और कॉलम को रो में लिख दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, 18 माइनस का 24 0 9 माइनस का 7 6। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, तो यहाँ पे 17 आएगा गाइस। कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा कवर कर ले। तो ये आपका आंसर आ गया, ए बी का ट्रांसफर आपका आंसर मिल गया। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका ट्रांसफर करना है, इसको करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो आंसर है इस आंसर को मैं ऊपर लिख देता हूं साइड में, मैं यहां पे लिख देता हूं। मेरा जो ए बी की पावर टी, इसका जो आंसर आया है 17 9 माइनस का 24 माइनस का 7 0 6, ये मेरा आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स है 3 into 2 की। अब मैं पहले तो B का ट्रांसफर क्या होगा, रो को कॉलम में लिखूंगा, लिख दो 6 माइनस का 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 2 और 8 का ट्रांसफर क्या होगा आपका देख लीजिए, 4 2 4 2 माइनस 5 और 1 0 3, ऐसे 1 0 3।
अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं। ये लो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, b की पावर t a की पावर t, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, -1 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो आपका माइनस का 2, 1 को 5 से किया तो माइनस का 5। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी, देख लीजिए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 को 0 से किया 0 और 1 को 3 से किया प्लस का 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस का 28, 2 को किया 4, 0। इसी प्रकार जब थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7, 0 और 0। लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, 5 को किया 10 और ये माइनस का 10। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को किया 0 से 0, 5 को किया 0 से 0, 2 को किया 6 तो 0 प्लस में 0 प्लस में 6। अब ये मेरा आंसर क्या है? 24 में से 7 गई, ये मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 70, ये आ गया 9, ये आ गया 24, ये आ गया माइनस का 7, ये आ गया 10 0, ये आ गया 6। क्या ये आंसर इसके इक्वल है? बिल्कुल है। ये ए बी का ट्रांसफर करके आपने आंसर निकाला था और मैंने बी की पावर पहले ट्रांसफर कर दिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, फिर आंसर आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि b की पावर t डॉट a की पावर t इक्वल है इसके a b की पावर t के। और ये तो अपने को प्रूफ करना था, ये आपका आंसर प्रूफ हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। बस कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन के टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेट करने में थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, आपको घर पे करके देखना है। चलो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है देख लीजिए। सिद्ध करना है आपको, प्रूफ करना है कि आपके पास दे रखा है x y z, एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ? a h g h b f g f c, और यहां पे अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है आपकी दे रखी है x y z। ये कह रहे हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा किसके? इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल आएगा? देख लीजिए, a x के स्क्वायर प्लस b y के स्क्वायर प्लस में c z के स्क्वायर, 2h x y 2f y z 2f y z प्लस में 2g z x 2g z x। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आंसर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, आपको ये साइड लेके चलनी है, तो आपको घर पे करके देखना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना रो को कॉलम के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, जो आप क्वेश्चन करवाए हैं उनको रिपीट कीजिए, अच्छे तरीके से उनको करके देखें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और खुद भी अच्छा मास्क पहन के अच्छे तरीके से कभी बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकले। तो अपनी क्लास थी, नोट करते रहें और जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करते रहें, और साथ में पीछे के जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको भी रिवाइज करते रहें ताकि आपकी कमांड बनी रहे। और पीछे क्लासेस जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ऐड कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।